हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द करियर कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ आपके सामने लेकर के आया हूँ वर्ड पावर, इंग्लिश वर्ड पावर वोकेब, जो कि दो शब्द जिंदगी की, मेरे द्वारा बाय चांद मोदक। इसमें आपका बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है इस लेक्चर में दोस्तों। और ये मेरा आज का ये एपिसोड 1 है। इसके साथ साथ बहुत सारे एपिसोड रहेंगे और लगभग मैं यहाँ पर आपको 500 से ज़्यादा वर्ड पावर बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे वेरियस एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे और इंग्लिश वोकेब्स में भी। जैसे कि देखा जाए क्या क्या बेनिफिट, तो 4 बेनिफिट आपके सामने दिख रहे हैं। विच इम्प्रूव्स योर रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। ओके, इस लेक्चर से आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा हो जाएगा, राइटिंग स्किल भी अच्छा हो जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है समझने के, जैसे कि अगर आप रीडिंग कर सकेंगे, राइटिंग कर सकेंगे, तो साथ ही साथ आप समझ भी अच्छे से सकेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे आपका क्या होगा कि आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो पेपर है उसको ईजिली आप रीडिंग कर पाएंगे और डिकोडिंग भी कर पाएंगे अगर इस लेक्चर को कंटिन्यू आप देखेंगे तो। फिर इसके साथ क्या है कि बहुत सारे वेरियस एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट के जो आप क्रैक कर सकते हैं। क्या क्या? तो SSC, MTS, CHSL, स्टेनो, CGL, बैंकिंग, इंश्योरेंस, UPSC, CDS एंड मैनी मोर। जितने भी प्रकार के एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट में जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है, वो सब एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हैं। और ऑल्सो इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्किल, और आपके जितने भी स्पोकन इंग्लिश होते हैं उसके स्किल को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास वर्ड पावर है। बोलते हैं ना कि इंग्लिश तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन वर्ड पावर हमारा कमज़ोर है। तो चलिए, वर्ड पावर टाइट करने के लिए मैं आ गया हूँ दोस्तों, ठीक है। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करने ना भूलें दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आज का लेक्चर में, ठीक है। आपके सामने जैसे कि पहला वर्ड है इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का मतलब होता है डेट नेवर फेल्स या ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। अचूक दोस्तों, कभी गलती ना करने वाला, या बोल सकते अपतनशील या भ्रम रहित, जो भ्रम रहित नहीं है, थोड़ा सा भी भटका हुआ नहीं है और वो अच्छे से काम कर रहा है और उससे कभी गलती हो ही नहीं सकता है। अचूक है दोस्तों एकदम, ठीक है। तो वैसा शब्द को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में इनफेलिएबल। चलिए इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस देख लेते हैं। इन 2020 दिस ईयर विराट कोहली हैज़ बिकम इनफेलिएबल। हिंदी में बोले तो 2020 में इस वर्ष विराट कोहली दोष रहित बन गया है। दोष रहित दोस्तों, जिसका मतलब हो रहा है इनफेलिएबल। ओके, तो देखिए कितना अच्छा ये वर्ड है। चलिए इससे आगे बढ़ते एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कैन फिंगरप्रिंट्स एट ए क्राइम सीन स्टिल बी कंसिडर्ड इनफेलिएबल एविडेंस। क्या अपराध स्थल पर अंगुलियों के निशानों को अभी भी अमोद साक्ष्य माना जा सकता है? अमोद साक्ष्य मतलब इनफेलिएबल एविडेंस दोस्तों, ठीक है। ओके, आई हैव इनफेलिएबल फेथ इन माई सेल्फ। राज या कोई भी, मैं ही कह रहा हूँ कि मेरे अपने आप में अचूक विश्वास है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एकदम इनफेलिएबल है मेरा। तो इसी हिसाब से इनफेलिएबल को आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ सिनोनियम्स मिलेंगे दोस्तों, अनेकार्थी शब्द जिसको कह सकते हैं इससे रिलेटेड। इसी को हम क्या कह सकते हैं? अनएयरिंग, अनफेलिंग, एररलेस, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल, सर्टेन, फुल प्रूफ, इनहेरेंट, परफेक्ट, श्योर, डिपेंडेबल, रिलायबल। ओके, ये सब जितना भी सिनोनिम्स है आपका इनफेलिएबल का है। तो इससे रिलेटेड आपका सिनोनिम्स मिल गया दोस्तों। और आगे आते हैं, इससे रिलेटेड एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? फेलेबल, डिफेक्टिव, फॉल्टी, फ्लड, इम्परफेक्ट, अनडिपेंडेंट और अनरिलेबल। तो ये आपका इसका एंटोनिम्स हो गया, मतलब विलोम शब्द। जो आपका इनफेलिएबल है उसी का उल्टा अगर देखा जाए तो फेलिएबल, डिफेक्टिव, फॉल्टी, फ्लॉड, इम्परफेक्ट, अनडिपेंडेबल और अनरिलायबल। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो, जैसे कि स्त्रियों या महिलाओं से घृणा करने वाला, औरत जाति से नफरत करने वाला, या स्त्री द्वेषी बोलते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट करते हैं, कि हु ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। ओके, चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ सेंटेंस।
It seems like the husband of our domestic helper is actually a misogynist because he abuses her on every chance he gets. Okay, बोला जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी घरेलू सहायिका का पति असल में नारी द्वेषी है, क्योंकि वह हर मौके पर अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। जैसे कि बोला जा रहा है कि एक घर में एक कोई नौकरानी या हेल्पर होती है, उसका पति एनी टाइम उसे अब्यूज़ करता हो, मारता हो, पिटता हो, तो इसका बर्ताव या बिहेवियर देख के पता चलता है क्या है, कोई एक मिसोजिनिस्ट है। मिसोजिनिस्ट का मतलब स्त्री जाति से नफरत करने वाला, कभी उसको रिस्पेक्ट ना देना, ऑलवेज ऐसा ही करना है जैसे कि उसको फील हो कि वो व्यक्ति जो है मिसोजिनिस्ट है, स्त्री जाति से नफरत करता है, कभी उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है और टॉर्चर करता है, अब्यूजिंग करता हो या बैड बिहेवियर करता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। This is a spiteful and misogynistic comment. क्या कमेंट? तो you do yourself and this community at large डिजर्विस। ओके, बोला जाता है क्या कि यह एक द्वेषपूर्ण और स्वदेशी टिप्पणी है। क्या? तो आप अपने आप का और इस समुदाय का एक बड़ा नुकसान है। किसी स्त्री जाति को ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप का और इस समुदाय का मतलब कम्युनिटी पूरी स्त्री जाति का एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो बोलिए अगर किसी को ये कमेंट करे तो ये फील नहीं होगा कि वो स्त्री जाति से नफरत करता, तभी तो वो स्त्री जाति को ऐसा कह रहा है किसी महिला को। ठीक है, और उसका कंप्लीट कम्युनिटी को कह रहा है, कम्युनिटी का मतलब पूरा स्त्री जाति को। इसका मतलब जो व्यक्ति है वो स्पाइटफुल एंड मिसोजिनिस्ट है। मिसोजिनिस्ट का मतलब एकदम महिलाओं से नफरत करने वाला, बहुत हैवीली नफरत करने वाला, क्रूर एकदम, जिसके कारण वो उससे मिसबिहेव भी करता हो और डिसरिस्पेक्ट भी करता हो। ओके, तो ये इसका हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। आइए इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देख लेते हैं मिसोजिनिस्ट का क्या क्या होगा। तो एंटी फेमिनिस्ट, बाइगोट, चौविनिस्ट, मिसैंड्रिस्ट, सेक्सिस्ट साइनिक, मिजांथ्रोप, नेजियर, पेसिमिस्ट, डाउटर, नेगेटिविस्ट, स्केप्टिक, बेलिटलर, क्रिटिक, डिराइडर, डिट्रैक्टर, स्कोफर, मेलकंटेंट एंड डिफिटिस्ट। ये सब आपका क्या हो गया? मिसोजिनिस्ट हो गया आपका सिनोनियम्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स इसका बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही है, लाइक इगैलिटेरियन, फेमिनिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिविस्ट एंड आइडियलिस्ट। अगर कोई स्त्री जाति से नफरत करता हो तो उसका उल्टा क्या होगा? जो स्त्री जाति से लव करता हो या उसका रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है, तो इगैलिटेरियन हो जाएगा, फेमिनिस्ट हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, पॉजिटिविस्ट हो जाएगा और आइडियलिस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 2 शब्द रहा यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं और भी लेक्चर आपके सामने लेकर के आऊँगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि ये 2 शब्द ही काफ़ी है कि मैं और भी इंक्रीज़ करूँ इसमें। 2 शब्द या 3 या 5 शब्द भी मैं ला सकता हूँ। ठीक है, लेकिन 2 शब्द इनफ है अगर डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ कर मैं वीडियो डालूंगा, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली ही डाल देने का। ठीक है, और इसको आप फॉलो जरूर कीजिए दोस्तों, फॉलो कीजिएगा तो इससे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। एज ए इंग्लिश वर्ड पावर आपका जो वोकैब्स है वो बहुत ही टाइट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी इंग्लिश पेपर को पढ़ने में। और साथ ही साथ आपको कोई भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन जहां वर्ड्स का इंग्लिश का ज़रूरत पड़ता है वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा इस लेक्चर से दोस्तों। ठीक है, थैंक यू द करियर कैंपस की तरफ से मैं चांद मोदक। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और लाइक भी करें, उसके साथ शेयर भी और कमेंट करने ना भूलो दोस्तों। ओके, चलिए थैंक यू।